वीडियो की श्रृंखला में आज मैं जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में कोर्स आ का जो पाठ लेकर आई हूँ, उस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पाठ 2, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इनका सोरू में हुआ था। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। ब्रजभाषा और अवधि दोनों पर इनकी समान पकड़ थी। इनकी रचनाएं कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामलला नयचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि थी। लेकिन जो इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना थी वह थी रामचरितमानस, जिसने इनको घर घर में लोकप्रिय बना दिया। हमारा आज का काव्य खंड उसी से उद्धृत है और इसकी रचना इन्होंने जिन छंदों का प्रयोग किया है मुख्यतः चौपाई, दोहा और सोरठा। लेकिन इस काव्य खंड में जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, इसमें केवल चौपाई और दोहों का ही प्रयोग किया गया है। तो इसकी हम व्याख्या करें इससे पहले आइए इसके शब्दार्थ बोलते हैं। दो पैराग्राफ के मैंने एक साथ लिए हैं शब्दार्थ। शंभु धनु, शिव जी का धनुष। भंजनिहारा, तोड़ने वाला। केऊ, कोई। आयुष, आज्ञा। मोही, मुझे। रिसाए, गुस्से से, क्रोध करके। कोई, क्रोधित होकर। सेवकाई, सेवा का कार्य। अरि, शत्रु। करनी, कार्य। सहस्रबाहु, सहस्त्रबाहु, परशुराम का परम शत्रु। सम, के समान। रिपु, शत्रु। सो, वह। बिलगाऊ, अलग होना। बिहाय, छोड़कर। लखन, लक्ष्मण। परशु धरे, फरसा धारण करने वाले। अवमानी, अपमानपूर्ण। धनुही, छोटे धनुष। लरिकाई, बचपन। असी, इस प्रकार। रिस, क्रोध। गोसाई, महाराज। ममता, प्रेम। हेतु, वजह, कारण। भ्रकुल केतु, भृगुवंश के ध्वज या पताका। नृप बालक, राजा का पुत्र। सम, समान। त्रिपुरारी, शिवजी। विदित, ज्ञात। सकल, संपूर्ण। क्षति, क्षति, हानि। जून, जीर्ण, पुराना। बिनुकाज, अकारण। कत, क्यों। रोसु, रोष, गुस्सा। चिते, देखकर। सठ, शठ, मूर्ख। बधों, वध करना। जड़, मूर्ख। विश्व विदित, पूरा संसार जानता है। द्रोही, शत्रु। भुजबल, भुजाओं की शक्ति। भूपविन, राजाओं से विहीन, राजाओं से रहित। विपुल, अनेक। महिदेवन, ब्राह्मणों को। छेदनिहारा, काटने वाला। बिलोकु, देखकर। महीप कुमारा, राजकुमार। सोच बस, परेशानी में। गर्भन, स्त्रियों के गर्भ में पल रहे। अर्भक, बच्चे। दलन, नाश करने वाला। घोर, भयानक, भयंकर। तो ये तो थे इसके शब्दार्थ। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करें उससे पहले थोड़ा सा प्रसंग समझा दें कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए शर्त रखी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के गले में हमारी पुत्री जयमाल डालेगी, तब राम जी ने विश्वामित्र की आज्ञा से उस शिव धनुष को तोड़ा और इस तरह से उनका विवाह हुआ। उस धनुष की नाद से, भयंकर टंकार से परशुराम को का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखकर वो जनकपुर में आते हैं और जनकपुर में आते हैं, यहां से शुरू होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होयो कोई एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव को धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। आयुष कहा कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। मेरे लिए क्या आज्ञा है वो आप मुझसे कहिए।
ऐसा सुनकर क्रोधित होकर परशुराम बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, आई करनी कर करिए लड़ाई। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, जो शत्रुता का कार्य करता है वो तो शत्रु होता है। सुनो राम, जय शिवधनु तोरा, सहज बाहु संसोरी पुमोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सहज बाहु और परशुराम की भी एक कथा है, लेकिन हम बस इतना ही बताएंगे कि आप इतना जान लीजिए कि वह परशुराम का परम शत्रु था। सो बिलगाव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा समस्त राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमानी। ऐसा सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी बोले कि फरसा रख के आप फरसे का अपमान कर रहे हो। बहुधनी तोरी लरिकाई, कभो न आसरिस कीन गुसाई। हे गोसाई, हे महाराज, मैंने अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कई धुन पर ममता कई हेतु, सुन रिसाय कह भकुल केतु। हे महाराज, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, इतना प्रेम क्यों? ऐसा सुनकर गुस्से से परशुराम बोलते हैं, रेन बालक काल बस, बोलत तू ही न संहार, धनु ही संत्र परारी धनु, विदित सकल संसार। कह रहे हैं, हे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत होकर तू अपनी जवान संभाल कर नहीं बोलता। शिव जी के धनुष को तू छोटे छोटे धनुषों के समान बता रहा है। संपूर्ण संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है शिव जी के धनुष का क्या महत्व है। अब इसके अगले पैरा पे आते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमारी समझ में, हमारी जानकारी के अनुसार, हे देव सुनो, सारे धनुष एक समान है। कहा क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति माने हानि, क्षति क्या हानि क्या लाभ उस जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष को तोड़ने से। राम ने तो नेत्र से अच्छे से बस देखा कर था। छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। वो तो छूते ही टूट गया। हमारे रघुवीर श्री राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप मुनि है मुनिवर, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परस की ओरा, रेसठ सुनो स्वभाव न मोरा। परशुराम कह रहे कि हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना। अपने फरसे को दिखाकर कह रहे हैं कि हे मूर्ख, देखो मेरे फरसे को, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोले बधौनी तो हुई, केवल मुनिजन जानो मोही। बालक समझ के मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं और तू मुझे केवल कोरा मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तुझे पता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ और पूरा संसार जानता है, समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ, घातक हूँ, नाशक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मैं देवन दीनी। अपने भुजाओं के बल से मैंने अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और अनेक बार मैंने विहीन करने के बाद उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, इस फरसे को देख। इस फरसे ने सहज बाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, सोच में मत डाल। हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे की टंकार से, इसके भयंकर नाद से, तुझे पता है गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ में बच्चे मर जाते हैं। इसकी नाद, इसका स्वर इतना भयंकर है। अब आइए तीसरे और चौथे पैराग्राफ के शब्दार्थ देख लेते हैं। आइए फिर से पहले शब्दार्थ देखते हैं। बेहसी हंसकर, मुनीस महामुनि, महाभट महान योद्धा, मानी माने हुए ख्याति प्राप्त, पुनि पुनि बार बार, पहाड़ू पर्वत, कुमड़बतियाँ छुई मुई का पेड़, कुमड़े का फल,
तर्जनी अंगूठे के बाद वाली उंगली, सरासन धनुष, बाना बाण, भृगुसुत भृगु के पुत्र, बिलोकी देखकर, सहो सहेलिया, ऋष गुस्सा, सुर देवता, मैसूर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर का भक्त, गाई गाय, सुराई पराक्रम वीरता, बधे वध करने पर, अपकीरत बदनामी अपयश, पा पैर पांव, कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र के समान कठोर, कुठारा फरसा, सरोष क्रोध से पूर्ण, भृगवंशमणि भृगकुल के मणि परशुराम, गिरा वाणी, कौशिक विश्वामित्र, कुटिल दुष्ट टेढ़ा, कालबस मृत्यु के वशीभूत होकर, घालकु कुल का घातक, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, निपट निरा निरंकुश अंकुशहीन, अबुध बुद्धिहीन, असंकु न डरने वाला, काल कबलु काल का ग्रास, क्षण क्षण, खोरी दोष, हटको रोक लो, सुजस सुयश, अक्षत छोड़कर, बरने वर्णन, जनी मत, दुसों असह, वीरव्रती वीरता के व्रत का पालन करने वाला, अछोभा क्रोध रहित, सूर वीर, समर युद्ध में, जनावे जताते, विद्यमान मौजूद, समक्ष, रिपु दुश्मन, शत्रु, कायर, डरपोक, प्रतापु, यशगाथा। तो आइए अब करते हैं इसके तीसरे और चौथे खंड की व्याख्या। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में बोले कि हे मुनिवर, आप माने हुए महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोय दिखाओ कुठारू, चैत उड़ावन फूंक पहारू। बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो, जो कि असंभव है। यहाँ कुमड़ बतियां को नाही, जे तर्जनी देख मर जाएं। और यहाँ पे कोई कुमड़े का फल नहीं है, कुमड़ बतियां नहीं है, जो छुईमुई का पेड़ नहीं है जो आपने तर्जनी दिखाई और मुरझा गया। तर्जनी कहते हैं अंगूठे के बगल वाली उंगली इसको, कि जो दिखाते ही मुरझा गया। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको मैंने धनुष्वाण धारण करते हुए देखा और हाथ में कुल्हाड़ा फरसा देखा, तो मैंने अभिमान सहित कुछ शब्द कह दिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहु रिस रोकी। हे भृगुवंश के पुत्र, आपका जनेऊ देखकर आपने जो कुछ भी कहा, हमने क्रोध को सहन करके उसको सह लिया, अपने क्रोध को रोककर सब कुछ सह लिया। सुर महेसुर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की परंपरा है कि हम इन चारों पर अपना पराक्रम, अपना शौर्य, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। कौन चार? सुर, मैसूर, हरिजन और गाय। सुर माने देवता, मैसूर माने ब्राह्मण, हरिजन माने ईश्वर का भक्त और गाय माने गाय। इन चारों पर कभी भी हम अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पाप परियत मारे। अगर हम इनका वध कर देते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, हमारे ऊपर पाप पड़ जाता है। और अगर हम पराजित हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, तो हमारी बदनामी होती है संसार में, अपयश के भागी होते हैं। इसलिए आप अगर हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैर पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। करोड़ों वज्रों के समान कठोर तो वचन ही है आपके महामुनि। बेकार ही आपने धनुष बाण धारण किया हुआ है और फरसा धारण किया हुआ है, इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धी। अगर मैंने कुछ भी ऐसा देखकर अनुचित कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो मैं उसके लिए हे महामुनि आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने कहा, सुन सरोष भगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ऐसा सुनते ही परशुराम जी गुस्से से, क्रोध से भगवंश के मणि
अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कौशिक सुनो मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र से कह रहे हैं, कौशिक सुनो, ये मंद बुद्धि का मूर्ख बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये कुटिल है, टेढ़ा है, दुष्ट है और काल के वशीभूत होकर अपने कुल का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। और ये सूर्यवंश के चंद्रमा में कलंक है और निपट एकदम ये निरंकुश है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, उद्दंड है और अबुध मने मूर्ख है और असंकु निडर भी है। काल कबल होय हूँ क्षण माही, कहूँ पुकार खोरी मोही नहीं। एक क्षण में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, काल के वशीभूत हो जाएगा। मैं पुकार के कह रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, फिर कोई भी मुझे दोष मत देना। तुम हटको जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, तुम चाहो तो इसको मना कर लो, उबार सकते हो इससे। कैसे? इसको हमारे प्रताप, हमारे बल के बारे में बताकर, इसको हमारे प्रताप का वर्णन करो, हमारे बल का वर्णन करो कि हमारे अंदर कितना बल है। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्ण पारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, तुम्हारा सुयश, तुम्हारा यश तुम्हें छोड़कर और कौन वर्णित कर सकता है? अर्थात उसका वर्णन तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, अपने कर्म आपने अनेक बार कहे हैं, अनेक बार उसका वर्णन किया है। नहीं संतोषित पुण्य कुछ करो, जनरिस रोक दुसो दुख सरो। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है, अभी भी आपको संतोष नहीं है, तो आप फिर से कुछ कह लो, लेकिन असह दुख मत सहो। उसको रोक कर असह दुख मत सहो। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावो शोभा। आप वीर व्रत का पालन करने वाले हैं, वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, अक्रोधी हैं। आपको गाली देते हुए, कठोर वचन कहते हुए शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करें, कहीं न जनावे आप, विद्यमान रन पाए ऋतु, कायर कथाएं प्रताप। सूर यानी वीर पुरुष जो हैं, युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाए रिपु, और अपने शत्रु को समक्ष पाकर, शत्रु को सामने देखकर। कायर लोग होते हैं जो अपनी यश गाथा गाते हैं, अपने शौर्य का वर्णन करते हैं। जो असली वीर होते हैं, जो सचमुच के वीर होते हैं, वो तो सिर्फ युद्ध करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, गान नहीं करते। अब इसके 5वें और 6वें खंड के शब्दार्थ, तो आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। फिर से शब्दार्थ। कालू मौत मृत्यु, लावा ले आए, सुधारी संभाल कर, कटुवादी कटु वचन बोलने वाला, बध जोगु वध के योग्य, बाचा बचाया, मरनिहार मरने के योग्य, गुण गुण, गनह गिनना, खर तीक्ष्ण तेज, अकरुण दया रहित, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करता, सील आचरण व्यवहार, गादी सुनु विश्वामित्र अर्थात गादी के पुत्र, हरि हरे हरा हरा, आयमय लोहे से निर्मित, ऊख में गन्ने का बना, बूझ समझना, अबूझ नासमझ अज्ञानी, सीलु आदत आचरण, उऋण कर्ज मुक्त होना, गुरुऋण गुरु का कर्ज, सोचु चिंता, माथे काढ़ा माथे मरना, व्यवहारिया लेखा जोखा रखने वाले मुनि, भृगुवर परशुराम भृगु के वंश के, विप्र ब्राह्मण, सुभट वीर योद्धा, गाढ़े अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, सैन्य नेत्रों के इशारे से, नेवारे मना करना रोकना, कृसानु अग्नि, रकुल भानु रामचंद्र रकुल के सूर्य। तो ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब 5वें और 6ठे खंड की व्याख्या करते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोह लाग बुलावा।
हे परशुराम, ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरे लिए काल हाँक करके लाए हो, मौत को हाँक के लाए हो और बार बार मुझे निमंत्रण दे रहे हो, बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुन के परशुराम ने अपने फरसे को संभाल लिया, तैयार कर लिया, जो कि कठोर भयंकर था। अब जो नि दे दोष मोह लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। अब मुझे कोई दोष मत देना हे प्रजाजन, अब मुझे कोई दोष मत देना। ये कटु बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला बालक ये वध के योग्य है, मारने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरण हार भा साचा। बच्चा देखकर बहुत मैंने इसको बचाया, बहुत बार मैंने इसको छोड़ा, किंतु अब यह वाकई सच में मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गणे न साधु। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम से कि आप तो महान हैं, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष, साधु लोग, सज्जन लोग बच्चों के दोष को देखते नहीं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, उनकी गणना नहीं करते। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथ में कठिन कुठार भी है, फरसा भी है, और मैं क्रोधी भी हूं, निर्दयी भी हूं, और मेरे सामने गुरु का अपराधी है, गुरुद्रोही है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इसके बाद भी, इतने सब के बाद भी इनके उत्तर देने पर अगर मैं छोड़ रहा हूं, जिस प्रकार के ये उत्तर दे रहा है उस प्रकार के उत्तर सुनकर अगर मैं छोड़ रहा हूं बिना मारे इसको, तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे आचरण के कारण, केवल तुम्हारे व्यवहार के कारण। नतिये काटि कुठार कठोरे, गुरे उरिन होतो श्रम थोड़े। अन्यथा इस कठोर फरसे से मैं इसको तुरंत काट डालता और थोड़े से ही श्रम में, थोड़ी सी मेहनत में मैं गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुन कहे हृदय हसी, मुने हरे हरे सूझ, ऐ मैं खाण न ऊख में, अजो न बूझ अबूझ। गादी सुनो, यानी विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इन मुनि को, परशुराम को अपने अंदर सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, सब कुछ अपने मन के अनुसार ही दिख रहा है। ऐ मैं खाण न ऊख में, अरे ये तो लोहे का खांडा है, ये कोई गन्ना नहीं है, ईख नहीं है। अजो न बूझ अबूझ, और अभी भी इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे आचरण को कौन नहीं जानता, संपूर्ण संसार जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता और पिता के ऋण से तुम मुक्त हो चुके हो, केवल एक गुरु का ऋण बचा है, जिससे मुक्त नहीं हुआ, उसके कर्ज से मुक्त नहीं हुआ। यही चिंता तुम्हारे मन में बहुत है, यही चिंता तुम्हें खाई जा रही है। सोजन हमरे माथे काड़ा, और वो गुरु का ऋण जो है वो तुमने हमारे मत्थे मर दिया है। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और बहुत दिन भी बीत गए उस ऋण के लिए, तो काफी ब्याज भी हो गया होगा उसका। अब आनिस व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आओ व्यापार की बात कर ली जाए, और मुनीम बुला लो, जो इसका लेखा जोखा करता है उसको बुला लो, मैं तुरंत थैली खोल के उसका भुगतान कर दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम ने फिर से अपने फरसे को संभाल लिया, फिर से उसको तैयार कर लिया। ऐसा देख के सभा में हाय हाय मच गई, हाहाकार मच गई। भृगु परसु दिखावे मोही, विप्र विचार बचो नृप द्रोही। कि बार बार आप जो फरसा हमें दिखा रहे हो, मैं ब्राह्मण सोच के आपको छोड़ रहा हूं। मिले न कभो सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। हे मुनिवर, आपको कभी भी अच्छे योद्धा नहीं मिले, कभी भी आपका सामना अच्छे महान योद्धा से हुआ ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के ही बड़े हैं, आप अपने घर के लिए ही पराक्रमी हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन निवारे।
इतना कह जब कहा लक्ष्मण जी ने तो सभा के सभी लोग कहने लगे अनुचित है, इतना अपमान नहीं करना चाहिए। जब सभा के सभी लोग अनुचित है ऐसा कहने लगे, तब श्री राम जी ने नेत्रों से के इशारे से लक्ष्मण जी को मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कसान, बड़ा देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के उत्तर जो थे वो परशुराम के क्रोधाग्नि में आहुति के समान थे। भृगुवर यानी परशुराम के उनके क्रोध में अग्नि के समान थे, और बढ़त देख जल संवचन, और उनकी क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान शीतल वचन से भगवान श्री राम बोले। तो ये तो थी इस पाठ की व्याख्या। एक चीज और, रामचरितमानस में कहीं पर भी शलजम वाले शा का प्रयोग नहीं किया गया। अब आपको अगर ये व्याख्या हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।